आतिशी रमेश विधूड़ी अलका लांबा किसमें है कितना दम। केजरीवाल के बाद आतिशी की राह में भी मुश्किलें नहीं है कम। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने कालकाजी विधानसभा सीट से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसी के साथ कालकाजी सीट पर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल एक दिन पहले कांग्रेस ने अपनी तेज तर्रार नेता अलका लांबा को कालकाजी सीट पर उतारकर दिल्ली की सीएम की मुश्किलें बढ़ा दी थी। इस सीट पर दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तीनों ही नेता ताकतवर है, जनता से सीधी पकड़ रखते हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। आतिशी की राह और मुश्किल हो गई है। दरअसल भाजपा ने मुख्यमंत्री आतिशी के सामने पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब इस पर सीएम आतिशी की प्रतिक्रिया जो सामने आई है, उनका कहना है 10 साल रमेश विधूड़ी सांसद थे, उनकी पार्टी ने उन्हें सांसद के लायक नहीं समझा। उनकी पार्टी के लोग जब उन पर भरोसा नहीं कर पाए तो कालकाजी की जनता कैसे करेगी। लेकिन इन सवालों के बीच दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी, भाजपा ने रमेश विधूड़ी और कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा है। तीनों की अपनी जीत के अपने दावे हैं। अलका लांबा का कहना है आप और भाजपा की लड़ाई से सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा होगा। कालकाजी विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। आपने मुख्यमंत्री आतिशी पर भरोसा जताया है, जबकि भाजपा ने रमेश विधूड़ी को अपना उम्मीदवार बनाकर मुकाबला और दिलचस्प और कांटे का बना दिया है। कांग्रेस ने भी एक अनुभवी नेता के तौर पर अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतारा है। तीनों उम्मीदवार अलग अलग मायनों में बहुत खास है, सबकी अपनी अपनी ताकत है और यही वजह है आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई भाजपा कांग्रेस के बीच थी, वो अब आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय संघर्ष की तरफ बढ़ती दिख रही है। गौर करने वाली बात यह है कि कालकाजी से आतिशी ने पिछले बार 55,897 वोट हासिल करके जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर भाजपा के धर्मवीर सिंह थे, जिन्हें 44,504 वोट मिले थे। कांग्रेस की शिवानी चोपड़ा महज 4,965 वोट हासिल कर पाई थी। लेकिन इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले से पहले अगर कांग्रेस का जिक्र कर ले तो कांग्रेस यहां मजबूत रही है। वो लगातार 3 बार यहां चुनाव जीती है। हालांकि पिछले 2 चुनाव यहां आम आदमी पार्टी जीतती आई है। जहां तक कालकाजी सीट पर दलित और पंजाबी वोटर की बात करें तो निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। इससे पहले तीनों चुनावों तक कांग्रेस का यहां दबदबा था। 2013 में भाजपा ने यहां जीत हासिल की थी। अब देखना दिलचस्प होगा 2025 के चुनाव में आप कांग्रेस और भाजपा में से कौन बाजी मारता है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो 2025 का चुनाव कई मायनों में अहम है। न केवल केजरीवाल बल्कि अब आतिशी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। आपकी क्या कुछ राय है कि कालकाजी सीट से 2025 का चुनाव कौन जीतने वाला है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताएं।